हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रेमचंद लेक्चर्स में। दोस्तों, अब हमारे जो हिंदी के पेपर हैं क्लास 12th के वो ख़त्म हो चुके हैं। अब स्टार्ट हम लोग का होगा 24 तारीख को इंग्लिश का पेपर। और इंग्लिश के पेपर देने से पहले आप लोग जानते हैं कि ये इंग्लिश का न्यू सिलेबस है और 2022 से स्टार्ट हुआ है। तो जितने भी मैंने सातों सेट से 2022 के सातों सेट से मैंने 10 क्वेश्चन उठाए हैं जो कि इस साल भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के 100% चांस है। तो जितने भी मैंने 10 प्रश्न यहाँ पर पिछले बोर्ड प्रश्नों से जितने भी पेपर थे सातों सेट से, वहाँ से जितने प्रश्न मैंने लिए हैं उन सबको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मेरा विश्वास मानिए आप लोगों को एकदम आसानी से 10 न के 10 प्रश्न हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी परसेंटेज है आने की। तो चलिए देख लेते हैं कि वो 200 प्रश्न कौन है और उसके आंसर भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमेल हाउ डिड एम हेमेल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज। कि एम हेमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज को किस प्रकार से प्रेज किया, उसकी प्रशंसा की। तो लिखेंगे आंसर में, एम हेमेल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमेल ने जो फ्रेंच लैंग्वेज है इसको विश्व की सबसे सुंदर भाषाओं में से एक कहा, सबसे सुंदर भाषा कहा। अकॉर्डिंग टू एम हेमेल मतलब एम हेमेल के अनुसार इट वाज द मोस्ट क्लियरेस्ट, यह सबसे स्वच्छ या कह सकते हैं कि सबसे अच्छी, एंड द मोस्ट लॉजिकल और सबसे तार्किक लैंग्वेज मतलब भाषा है। यह सबसे सबसे अच्छी, सबसे सुंदर और सबसे तार्किक भाषा है। सो वी शुड गार्ड अमोंग्स्ट आवर सेल्व्स, इसलिए हम सभी को इसकी हमारे बीच में इसकी सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए। फिर आगे लिखेंगे एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, इस भाषा को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। फिर आगे लिखेंगे वाट, देखिए ये तो खत्म हो गया हम लोग का। अब यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है वाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप। ये जितने भी सारे प्रश्न मैंने पिछले साल बोर्ड परीक्षाओं से उठाए हैं, आप लोगों को जितने भी सातों सेट्स हैं उन्हीं में से पूछा गया है। देखिए बोल रहा है प्रश्न, व्हाट मेड द पेडलर थिंक, कि पेडलर को क्या चीज सूझी या उसे क्या समझ में आया, दैट की ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप, कि वह एक छुएदानी में फंस चुका है, इसको कैसे मालूम चला। तो लिखेंगे आंसर में से क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे द पेडलर कंसिडर्ड, जो फेरी वाला था उसने सोचा, दैट की द वर्ल्ड वाज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, कि यह जो दुनिया है वह एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि वर्ल्ड प्रोवाइडेड अस क्लॉथ्स फूड हीट एज अ रेड ट्रैप प्रोवाइडेड। जैसे जो ये रेड ट्रैप है, ये जो दुनिया है हमें क्या प्रोवाइड करती है, यह दुनिया हमें क्लॉथ्स कपड़े प्रोवाइड करती है, फूड भोजन प्रोवाइड करती है, हीट गर्मी देती है, एज ए रेड ट्रैप प्रोवाइडेड अस, जिस प्रकार से हमें एक रेड ट्रैप चूहेदानी देती है या उसे हम लोग को प्रदान करती है। जैसे कि चीज एंड पोर्क, जैसे कि एक चूहेदानी हमें पनीर और सुअर का मांस या कह सकते हैं मांस का टुकड़ा हमें प्रदान करती है, उसी तरह जो दुनिया है हमें कपड़े भोजन गर्मी इत्यादि ये सब सारी चीजें हमें देती है और हम इस दुनिया के जाल में फंस जाते हैं। फिर आगे लिखेंगे सो, इसलिए द पेडलर थॉट, इसलिए फेरी वाले ने सोचा, दैट की ही हैड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, कि उसने सोचा कि मैं एक रेड ट्रैप छुएदानी में गिर चुका हूँ, इसमें फंस चुका हूँ। अब देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है तीसरा प्रश्न क्या है, हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पुल अफेक्ट डगलस, कि YMCA पुल पर होने वाला जो इंसिडेंट थी, जो घटना थी, उसने डगलस को कैसे अफेक्ट किया, कैसे उसको प्रभावित कर दिया। तो आंसर में लिखेंगे इसके, डगलस वाज अबाउट टू ड्रॉन, कि जो डगलस था वो लगभग डूबने ही वाला था, इन द YMCA पुल, YMCA पुल में जो डगलस था वो डूबने वाला था।
द टेरर ऑफ वाटर सीज्ड डगलस, कि जो पानी का जो भय था उसने डगलस को जकड़ लिया था, अर्थात वो जो डगलस था वो पानी में डूब रहा था। फिर देखिए आगे लिखेंगे इसमें, डगलस डगलस डिप्राइव्ड ऑफ इंजॉइंग वाटर बेस्ड एक्टिविटीज, जो डगलस था वो वंचित रह गया था, डिप्राइव्ड हो गया था, ऑफ इंजॉइंग आनंद लेने में, वाटर बेस्ड एक्टिविटी, जल में जो संबंधित जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी खेल हैं, उनसे वो क्या हो गया था, दूर हो गया था, डिप्राइव्ड हो गया था। एंड और स्पोर्ट्स और खेलों से, लाइक जिस प्रकार से कैनोइंग नाव को चलाना, बोटिंग ये भी इसका मतलब नाव को चलाना, फिशिंग मछली को पकड़ना, एंड स्विमिंग, ये सारे जितने चीजें हैं ये सब जल से संबंधित थे और यह सब इनसे दूर हो गया था। कौन? डगलस। फिर आगे लिखेंगे, इन दिस वे द फियर ऑफ वाटर अफेक्टेड द लाइफ ऑफ डगलस, इस प्रकार से, इन दिस वे इस प्रकार से, द फियर ऑफ वाटर जल के भय ने अफेक्टेड प्रभावित कर दिया द लाइफ ऑफ डगलस, डगलस के जीवन को। ठीक, इतना चीज लिख देंगे, आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखिए मैंने इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों को यहाँ पर टच किए हैं, तो देखिए वहां पर आप लोग को पता चलेगा कि कौन सा लॉन्ग आंसर में है और कौन सा शॉर्ट आंसर में। तो अभी तक जितने भी थे ये सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर के थे। देखिए अब देखिए चौथा प्रश्न है, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, मुकेश कौन था और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, वो क्या चाहता था। इसके आंसर में लिखेंगे, मुकेश वाज ए पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, जो मुकेश था वो फिरोजाबाद का क्या था, एक गरीब चूड़ी बनाने वाला था, फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाता था। हिज एम्बिशन वाज टू बी ए मोटर मैकेनिक, वह चाहता था क्या बनना, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। आर या फिर ड्राइवर ऑफ ए मोटर कार, या फिर एक मोटर कार का ड्राइवर बनना चाहता था जो मुकेश था। ये हो गया हम लोग का चौथा प्रश्न। अब आगे देखिए, अब आगे है पांचवा प्रश्न, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली, क्या आप सोचते हैं कि जो थर्ड लेवल था वह एक माध्यम था, एक मीडियम था, ऑफ स्केप छिप जाने का, बच जाने का, फॉर चार्ली चार्ली के लिए, वाह, यदि ऐसा है तो क्यों है, आपको इसका कार्य बताना है। तो देखिए ये प्रश्न हो जाते हैं हम लोग का लॉन्ग आंसर टाइप में। इसके आंसर में लिखेंगे, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर, जो आधुनिक दुनिया है वो क्या है, भय से भरी हुई है, इनसिक्योरिटी और सुरक्षा से भरी हुई है, वार, वरी, स्ट्रेस एंड एडवर्सिटी, किससे भरी हुई है, युद्धों से भरी हुई है, चिंताओं से भरी हुई है और कुंठाओं से भरी हुई है, स्ट्रेस मतलब कुंठा, एंड एडवर्सिटी और मुसीबतों से दुनिया भरी पड़ी है। मैन फील्स बोग्ड डाउन, जो आदमी है वो स्वयं को बोझिल समझता है, स्वयं को एक बोझ में दबा हुआ समझता है, एंड हेल्पलेस और असहाय महसूस करता है। ही becomes unable to overcome this adverse circumstance, he becomes वो क्या हो जाता है, he becomes unable to overcome, वह इस पर विजय पाने में असक्षम हो जाता है, किन सब चीजों पर, असुरक्षा पर, भय पर, चिंता पर, युद्ध पर, इन सभी सारी चीजों पर जो मनुष्य है वह इस पर विजय पाने में अनेबल रहता है, असमर्थ रहता है। दिस एडवर्स सर्कमस्टेंस है, इस विपरीत परिस्थिति पर। आगे लिखेंगे, सो ही लुक्स फॉर, इसलिए वो खोजता है, मनुष्य खोजता है, ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वो क्या चाहता है कि वो कुछ देर के लिए, यानी कि टेम्पररी मतलब थोड़े समय के लिए, वो क्या चाहता है, रिफ्यूज चाहता है, मतलब इससे दूर हटना चाहता है, सड़ चाहता है, फ्रॉम रियलिटी वास्तविकता से बचना चाहता है। जो मनुष्य है वो चाहता है कि मैं इस दुनिया में न रहूं थोड़े समय के लिए, इस चिंता वाली दुनिया में, इस वार वाली दुनिया में मैं कुछ देर तक न रहूं। फिर देखिए आगे क्वेश्चन है, इसी में आगे लिखेंगे, द सेम सिचुएशन इज विथ चार्ली, यही सेम, यही मतलब वही समस्या, यही सिचुएशन, वही स्थिति चार्ली के भी साथ है। ही वांट्स ए नाइस एंड पीसफुल लाइफ एज इन हिज ग्रैंडफादर्स, देखिए वो क्या चाहता है, चार्ली है, ही वांट्स वो चाहता है, ए नाइस एंड पीसफुल लाइफ, एक अच्छी और पीसफुल शांतिमय जीवन चाहता है, एज इन हिज ग्रैंडफादर्स एंड एज इन हिज ग्रैंडफादर्स
टाइम, जैसा कि उसके पिताजी के समय में हुआ करता था जीवन, वैसा जीवन चार्ली जीना चाहता है। ठीक, फिर आगे देखिए, इसी में लिखेंगे सो वी कैन से, इसीलिए हम कह सकते हैं दैट की द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम टू स्केप फ्रॉम रियलिटी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो थर्ड लेवल था वह सच्चाई से बचने का, रियलिटी से बचने का एक माध्यम था फॉर चार्ली, चार्ली के लिए। आगे लिखेंगे इट इज नॉट एग्जिस्ट, यह अस्तित्व में नहीं था इन द वर्ल्ड, संसार में, इन रियल, वास्तव में। अर्थात जो थर्ड लेवल था वास्तव में था ही नहीं, ये सिर्फ एक मन का भ्रम था जिसमें लोग चाहते हैं कि मैं चला जाऊं इन सारी दुनिया को, इस सारी दर्द को, दुख को, चिंता को दूर करके मैं उस दुनिया में चला जाऊं, दूसरी दुनिया में चला जाऊं। ठीक, ये हम लोग का 5वां प्रश्न खत्म हो गया। अब देखिए 6वां प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल, कि एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है ज्योतिषियों, ज्योतिषियों ने क्या बताया अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग जो राजा थे उसकी मृत्यु के बारे में एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया था, आपको ये बताना है आंसर में। देखिए आंसर में लिखेंगे इसके, द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, जितने भी एस्ट्रोलॉजर थे अर्थात जो ज्योतिषी थे, प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी किए, दैट की द डेथ ऑफ टाइगर किंग वुड कम, द डेथ ऑफ टाइगर किंग वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, कि जो टाइगर किंग की जो मृत्यु है वह एक चीते से होगी, एक शेर से होगी। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, क्योंकि वो क्योंकि वह एक बुल राशि में वो उनका जन्म हुआ है। इन द आवर ऑफ बुल मतलब बुल राशि में उनका जन्म हुआ है। बुल मतलब क्या होता है, वृषभ या सांड भी कह सकते हैं। एंड ए बुल एंड ए टाइगर आर एनिमीज, और एक जो सांड है और एक जो टाइगर चीता है वो क्या है, दुश्मन होते हैं। इसीलिए टाइगर किंग की जो मृत्यु है वो एक चीते से होगी, एक शेर से होगी, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसके आगे है 7वां प्रश्न, हु वाज डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ कौन थे। हाउ डिड ही मीट हाना, वो हाना से कैसे मिले। एंड मैरिड, और उससे शादी कैसे किए, टू हर, उसके साथ। कह रहा है कि सदाओ कौन थे और वे हाना से कैसे मिले और उसके साथ शादी कैसे किए। आंसर में लिखेंगे इसके हम, डॉक्टर सदाओ हॉकी, इनका पूरा नाम क्या था, डॉक्टर सदाओ हॉकी। तो लिखेंगे डॉक्टर सदाओ हॉकी वाज ए फेमस जापानीज सर्जन, एक प्रसिद्ध जापानी सर्जन थे, एंड साइंटिस्ट, और वैज्ञानिक भी थे। ही कंप्लीटेड हिज स्टडी ऑफ मेडिसिन इन अमेरिका, उन्होंने अपनी मेडिसिन की स्टडी जो थी, पढ़ाई जो थी, उन्होंने अमेरिका में पूरी की। आगे लिखेंगे सदाओ मेट हाना, सदाओ हाना से मिले इन अमेरिका, अमेरिका में। बट ही वेटेड, परंतु उन्होंने इंतजार किया, अनटिल ही वाज श्योर दैट सी वाज जापानीज, उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक वे जान नहीं जाते कि सी वाज जापानीज, कि वह एक जापानीज है। पर जो हाना थी वो तो एक अमेरिकन थी। बिफोर डिसाइडिंग टू मैरी हर, हाना से शादी करने से पहले उन्होंने ये पहले श्योर कर लिया कि वो एक जापानीज है या फिर अमेरिकन है। तो बाद में पता चला कि वो तो एक अमेरिकन थी, फिर भी उन्होंने उससे शादी कर ली। ये हम लोग का 7वां प्रश्न खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ से 8वां प्रश्न, देखिए 8वां प्रश्न देखिए, बोल रहा है व्हाट वाज द एकेडमिक सोलास्की, व्हाट वाज द एकेडमिक सोकाल्स्की, वेयर वाज इट हिडेड एंड वाई, कि जो अकादमिक सोलास्की था, सोकाल्स्की, वो क्या था, वेयर वाज इट हिडेड एंड वाई, और यह किधर जा रहा था और क्यों जा रहा था। तो आप लोग लिखेंगे इसके आंसर में, अकादमिक सोकाल्स्की वाज एन रशियन रिसर्च वेसल, जो अकादमिक सोकाल्स्की था वह एक रूस का रिसर्च वेसल था, एक जहाज था, बेड़ा था। इट वाज हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कंटिनेंट, यह हीड कर रहा था, उसकी तरफ जा रहा था,
हीडिंग टूवर्ड्स की तरफ जा रहा था, द कोल्डेस्ट सबसे ठंडे, ड्राइएस्ट सबसे सूखे, एंड विंडिएस्ट और सबसे ज्यादा हवाओं वाले कंटिनेंट महाद्वीप की ओर, कॉल्ड अंटार्कटिका, जिसको हम लोग अंटार्कटिका कहते हैं, जहां पर सालों साल बर्फ ही रहती है और कुछ नहीं रहता। अब देखिए 8वां प्रश्न खत्म। अब 9वां प्रश्न देखिए। देखिए 9वां प्रश्न हम लोग का है, बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम्ब हैव। देखिए जितने सारे प्रश्न मैं करा रहा हूँ ना, सारे के सारे बोर्ड पूछे, सारे मैंने चुन चुन कर लाए हैं आप लोगों के लिए। ठीक, देखिए 9वां प्रश्न है व्हाट काइंड ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम्ब हैव, कि किस प्रकार का बागीचा मिस्टर लैम्ब के पास था। तो इसके एंड और इसका प्रश्न है व्हाई डज ही लाइक इट, और वह इसे क्यों पसंद करते थे। आंसर में लिखेंगे मिस्टर लैम्ब हैज ए गार्डन विद फ्लावर्स, हर्ब्स, फ्रूट ट्रीज, as well as a place for reading bees, a place for rearing bees। कैसे बोलेंगे इसको, मिस्टर लैम्ब हैज ए गार्डन, मिस्टर लैम्ब के पास एक गार्डन था, विद फ्लावर फूलों वाला, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियों वाला, फ्रूट ट्रीज यहाँ पर ट्रीज रहा, फ्रूट ट्री मतलब यहाँ पर फलों वाले पेड़ों के साथ, एज वेल एज साथ ही साथ, प्लेस फॉर रियरिंग बीज और मधुमक्खियों के रहने के स्थान के साथ। ही लाइक्स द गार्डन बिकॉज, वो इस गार्डन को बहुत पसंद करते थे क्योंकि इट कीप्स हिम, क्योंकि यह उन्हें रखता था, बिजी व्यस्त, बाय लुकिंग आफ्टर ध्यान रखने में, द प्लांट्स पेड़ों को, पेड़ पौधों को। वह क्यों इतने खुश थे या उससे पसंद करते थे, क्योंकि वह उनको बिजी रखता था, बाय लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, जो पेड़ पौधे थे उनकी देखभाली करने में वो बिजी थे, इसके लिए वो उनको बहुत पसंद था। अब देखिए 10वां प्रश्न है जो हम लोग का अंतिम प्रश्न है। 10वां प्रश्न है व्हाई डिड रोजर स्कंक गो टू द आउल, जो रोजर स्कंक था वो उल्लू के पास क्यों गया। तो इसके आंसर में लिखेंगे रोजर स्कंक वेंट टू द आउल बिकॉज ही वांटेड हिज स्मेल रिमूव्ड, जो रोजर स्कंक था वो उल्लू के पास इसलिए गया क्योंकि वो अपने जो शरीर की स्मेल थी, जो दुर्गंध थी, वो इसको दूर करना चाहता था, इसीलिए वह उल्लू के पास गया था। इस प्रकार से देखिए हमारे 10 प्रश्न खत्म हो गए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।